और भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति पुतिन। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है, शाम के 6:35 पर भारत पहुंचेंगे पुतिन। 2 दिन के भारत दौरे पर पुतिन आ रहे हैं। पुतिन के आगमन को लेकर भारत में तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं और इस बीच बड़ी खबर है, भारत आ रहे हैं पुतिन और उसके लिए रवानगी उनकी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, कई अहम विषय रहने वाले हैं, चाहे वो रणनीतिक साझेदारी की बात हो या फिर रक्षा क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात। तो राष्ट्रपति पुतिन का एक दौरा बेहद खास। शाम 6:35 पर पुतिन पहुंच जाएंगे और शाम के 6:35 पर उनका स्वागत होगा। 30 घंटे का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति का 30 घंटे का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक तरफ अमेरिका लगातार तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाता रहा कि रूस से ना किया जाए, क्योंकि उसका सीधा फायदा इस युद्ध में रूस को मिलेगा। इस बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया कि रूस हमारा दोस्त था, है और रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और अभी उनकी रवानगी हो चुकी है। 2 दिन का उनका ये भारत दौरा, और क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच वो पहली बार भारत आ रहे हैं, तो पुतिन अपने 2 दिवसीय भारत दौरे में भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। पुतिन के भारत दौरे की जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अभी वो वहां से रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रपति का भारत दौरा विशेष अधिकार प्राप्त स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए बेहद अहम है। और देखिए, कुछ तस्वीरें हम इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज जब उनका आगमन होगा तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं उनके स्वागत की, इसके साथ साथ कुछ पहली जो मुलाकातें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की है वो भी साथ साथ आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन का भारत में आना ये अमेरिका को, ये चीन को, ये पाकिस्तान को परेशान कर सकता है, क्योंकि बात हम जब रक्षा क्षेत्र की करते हैं तो देखिए, रक्षा साझेदारी के हिसाब से रूस हमारा बेहद खास मित्र है, हमारा बेहद खास मित्र देश है। और ऐसे में जब पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं तो माना ये जा रहा है कि अब इस लिहाज से ये एक बड़ी मजबूत स्ट्रैटेजी पर काम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात हमने देखा कि S-400 जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उस दौरान में, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, सबक सिखाया, उस दौरान में S-400 का जिक्र बार बार हुआ। और अब S-500 पर क्या ये मानकर चलें कि मुहर लगने वाली है? अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं पुतिन के आगमन को लेकर? शाम के 6:30 बजे भारत आगमन होगा पुतिन का। और देखिए, देर शाम पुतिन पहुंचने वाले हैं और शाम को जब पहुंचेंगे तो कई कार्यक्रम रखे गए हैं। 2 दिन का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण, और क्योंकि भारत का रणनीतिक साझेदार दोस्त के रूप में रूस हमेशा से जाना जाता रहा है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पर सिर्फ न भारत देश की बल्कि देश और दुनिया की तमाम नज़रें टिकाई होंगी कि क्या कुछ रक्षा समझौता होता है, क्या वो कुछ व्यापारिक समझौता होता है और किस रणनीति के तहत दोनों देश आगे बढ़ते हैं। खास तौर पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत का रूस का भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और व्लादिमीर पुतिन जब भारत पहुंचेंगे तो पहले तो उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद कहा जा रहा है कि देर रात लगभग 9:30-10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपने निजी आवास पर भोज के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं। वहाँ के साथ भी जो तस्वीरें होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनको होस्ट करती हुई दिखाई देगी। कल ये कार्यक्रम रखा गया है और कल ही हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के जो प्रतिनिधि होंगे, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चर्चा होगी तमाम बिंदुओं को लेकर के। खास करके जिस तरह से रूस से तेल भारत खरीदता रहा है उसको लेकर के चर्चा होगी। रणनीतिक साझेदारी की बात करें, सुरक्षा को लेकर के बात करें तो ये माना जा रहा है कि आगे किन किन उपायों को किया जा सकता है। खास करके आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा कि S-400 ने जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता दिखाई, माना जा रहा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लड़ाकू विमानों को लेकर के MOU साइन किए जा सकते हैं। सुखोई विमान जैसे जो कि भारत की एक तरफ से गर्जना रहे हैं उनको लेकर के बात आगे बढ़ाई जा सकती है। व्यापारिक मुद्दों को लेकर के निश्चित रूप से तस्वीरें साफ होंगी कि भारत किस तरह से आगे बढ़ने जा रहा है। और कहीं ना कहीं अमेरिका की नज़र और विश्व समुदाय की नज़र इन मुलाकातों पर रहने वाली हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आगवानी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रसिया टूर पर किया था, उसी तरह की भव्य तैयारियां भारत में भी की जा रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर के और व्लादिमीर पुतिन के ठहरने के स्थान तक सुरक्षा के तमाम उपायों पर चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो लैंड करेंगे उसके बाद एयरपोर्ट का इलाका पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा और धौला कुआं से लेकर के और तमाम जगहों तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो डिनर पर आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो कल होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये माना जा रहा है कि 28 से 30 घंटे व्लादिमीर पुतिन भारत में रहने वाले हैं और उस दौरान व्यापारिक समझौतों के साथ साथ जो दोस्ती की गर्माहट है एक बार फिर से दोनों देशों को बीच देखने को मिलेगी। और वैसे भी भारत अपनी आगवानी के लिए, अपनी होस्ट के लिए जाना जाता है। हम ये भगवान मानते हैं जो अपने गेस्ट आते हैं। साफ तौर पर है कि रूस का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। जब दोस्त पहुंच रहा हो तो उसके लिए आगवानी भी मायने रखती है। उसका जो निमंत्रण उसको जब बुलाने पर दिया जाता है, जो उसकी आगवानी की जाती है, उसके बाद उसका मेहमान के तौर पर स्वागत किया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार दिखती है। देखना दिलचस्प होगा कि किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के निश्चित रूप से चर्चा होगी। दूसरा, व्यापारिक समझौतों पर एक विस्तृत रूप से चर्चा होने के बाद कुछ मुद्दों पर मुहर लगाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी टैरिफ को जवाब देने का दोनों देश ऐसा लगता है जैसे मन बना पश्चिम चुके के हों। थोपे गए तो मुझे हमारे लगता है साथ कि हमारे बहुत खिलाफ कुछ के विकल्प को हम अस्वीकार करते हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि सीधे तौर पर यह एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और देखिए, निश्चित रूप से मैसेज देने की कोशिश है। और रूस भी चाहता है कि भारत के साथ जो रणनीतिक साझेदारियां हैं और दूसरी ऊंचाई पर पहुंचे। दूसरी बात यह है कि भारत ने अपने आर्थिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से साफ कर दिया था कि हम अपने आर्थिक दृष्टिकोण से किसी तरह से समझौता नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। और यही वजह रही है कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं दिल्ली, तो भारत रूस के रिश्ते अनोखे। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ अक्षय। प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का रिश्ता है, यह पुतिन का मैसेज। दोनों के बीच महत्वाकांक्षी सहयोग की योजना, स्पेस न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग की योजना। इंडिया टुडे से बातचीत में बोले हैं पुतिन, भारत रूस के रिश्ते अनोखे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का रिश्ता है, दोनों के बीच महत्वाकांक्षी सहयोग की योजना, तकनीकी, स्पेस न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग की योजना। ये बड़ा स्टेटमेंट है और पुतिन की ओर से कहा जा रहा है कि तकनीक, स्पेस न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग की योजना महत्वाकांक्षी सहयोग की योजना है। दोनों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का रिश्ता है, प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का रिश्ता है और भारत रूस के रिश्ते अनोखे हैं। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, उस बातचीत में पुतिन का यह बयान, उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते अनोखे हैं। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती के रिश्ते की बात को कबूलते हैं। वो कह रहे हैं कि अक्षय, भारत रूस के रिश्ते अनोखे हैं। अगर उसको डिकोड किया जाए तो क्या माना जाए? एक और जो उन्होंने बात कही कि दोनों के बीच महत्वाकांक्षी सहयोग की योजना, कितना क्लियर कट वो अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती भी है लेकिन साथ साथ महत्वाकांक्षी सहयोग की योजना भी। देखिए, रूस का जो संबंध भारत से रहा है वो एक तरफ से देखा जाए तो दो भाइयों के बीच जो संबंध होता है वो रहा है। न सिर्फ आपसी सहयोग रहा है बल्कि एक दूसरे के साथ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है उसका भी रहा है। चाहे राकेश शर्मा के साथ वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट गए थे उनकी बात रही हो, वहाँ से लेकर के और आज तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले दिनों एससीओ मीटिंग में गए थे वहाँ पर भी जिस तरह से पुतिन ने एक साथी के साथ जिस तरह से तालमेल किया था, अपनी गाड़ी में आपको याद होगा कि लेकर के खुद प्रधानमंत्री को वो पहुँचे थे। न सिर्फ आपसी संबंध बल्कि एक ऐसी दोस्ती जिसकी मिसाल दुनिया के बारे में जाना जाता है कि भारत और रूस का जो संबंध है वो सिर्फ दो देशों का संबंध नहीं है बल्कि आंतरिक संबंध है, एक मैत्री संबंध है। और वो संबंधों को निभाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार परवान चढ़ती रही हैं। प्रधानमंत्री का किसी का भी रहा हो, लेकिन असर दोनों देशों के बीच में दोस्ती का ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो दोस्ती है वो अलग मापदंड तय करती हुई दिखाई देती रही है और किसी भी मंच पर वो साथ गए हों तो गर्माहट दिखती है। और यही वजह रही है कि चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात रही हो, न्यूक्लियर पावर के लिए एनर्जी की
बात रही हो या फिर रक्षा सौदों की बात रही हो, व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा जिस तरह से रही हो, तमाम जो दबाव के बावजूद भी दोनों देशों ने अपनी जो मित्रता है, अपने जो घनिष्ठ संबंध हैं, वो हमेशा से कायम रखे हैं। और यही वजह रही है कि रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर सभी की नजरें हैं और सभी टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ नया होने जा रहा है, क्या कुछ नया होने जा रहा है। जाहिर तौर पर ये मैसेज मैं अक्षय वापस लौट रही हूँ। मैं वापस लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त, भारत रूस के रिश्ते कई दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में बोले प्रेसिडेंट पुतिन, 90% व्यापार नेशनल करेंसी में किया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बातचीत होगी और देखिए लगातार, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि ये जो बार बार हम देखते हैं करेंसी को लेकर बात सामने आती है, इसमें अपनी करेंसीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। 90% व्यापार नेशनल करेंसी में किया जा रहा। अक्षय, इसके क्या मायने? इसके मायने साफ तौर पर हैं कि अपने आर्थिक मुद्रा को मजबूत किया जाए और डॉलर को कहीं ना कहीं किनारे करने की कवायद के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट जो हुआ था उसमें साफ तौर पे कहा था कि सभी को एक ऐसे मॉडल डेवलप करने की जरूरत है जिसमें कि सभी का साथ हो, सभी का विकास हो। और इस मुझे लगता है कि इस मसले को लेकर के भारत रूस निश्चित रूप से आगे बढ़ने जा रहे हैं। कवायदें बहुत कुछ होनी हैं। ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच जो आपसी बातचीत होगी वो होगी। खास करके जो प्रतिनिधिमंडल आएगा रूस का और प्रधानमंत्री के साथ जो प्रतिनिधिमंडल शामिल रहेगा, उसके बीच में कहा जा रहा है कि 4-5 घंटे तक चर्चा होगी और तमाम मुद्दों पर सहमत बनाने की कोशिश होगी। MOU साइन किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये रही है कि लंच के बहाने वहां पर एक डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। पहले आज डिनर, उसके बाद कल हैदराबाद हाउस में लंच, राष्ट्रपति के साथ चर्चा। ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन महात्मा गांधी की समाधि पर भी पहुंचेंगे कल सुबह। और निश्चित रूप से महात्मा गांधी का कद भारत में और पूरे विश्व में ये कहा जाता है कि किसी से छुपा नहीं है। 80 देश ऐसे हैं जिसमें कि महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और खुद उन्होंने लगाई है। रसिया भी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। और किस तरह से महात्मा गांधी ने देश की दशा को बदला, उसकी छवि भी देखने को मिलेगी। तो महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि ये गांधी और बुद्ध की धरती है, वही संदेश एक बार फिर से देने की कोशिश होगी और साथ ही साथ मैत्री को और मजबूत करने की कवायद निश्चित रूप से होगी। माना जा रहा है कि ये दौरा जब समाप्त होगा तो देश दुनिया को एक नया संदेश निश्चित रूप से पूजा जाता हुआ दिखेगा और इसकी जो तस्वीरें होंगी वो गवाही होंगी। निश्चित रूप से लाइव तस्वीरें आएंगी, नेशनल ब्रॉडकास्टर उसको पूरी तरह से कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है कि दोनों देशों की मित्रता एक नए आयाम को छूती हुई मुझे लगता है कि प्रतीत होगी और देश दुनिया को बताएगी कि रूस और भारत सिर्फ दो देशों के बीच संबंध नहीं, बल्कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध को, जो पुराने संबंध हैं, उसको और नई गति देने को तैयार हैं। जी मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर। बड़ी खबर मिस्र में पुतिन की भारत यात्रा को लेकर हो रही चर्चा। पुतिन की यात्रा को बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। तो पुतिन की भारत यात्रा की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और मिस्र में पुतिन की भारत यात्रा को लेकर चर्चा, पुतिन की यात्रा को बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। देखिए, पुतिन के दौरे की शुरुआत आज से हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर से बातचीत शुरू होगी और G7 में शामिल होने को लेकर पुतिन ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। हम G8 में लौटना नहीं चाहते, ग्लोबल इकोनॉमी में सिकुड़ रहे G7 देश। तो ये उनके स्टेटमेंट हैं जो अभी भारत आगमन से पहले सामने आए हैं, जब उनकी बातचीत हुई भारत के टीवी मीडिया के साथ में। और G7 में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि G8 में लौटना नहीं चाहते, हम ग्लोबल इकोनॉमी में हम सिकुड़ रहे G7 देश। अक्षय, ये जो बातें उनकी ओर से सामने आ रही है भारत आगमन से पहले, इसे किस तरीके से लिया जाए? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि G7 ग्रुप भी एक बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन जिस तरह से G20 की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से उसकी डिमांड बढ़ रही है और ब्रिक्स समिट में जिस तरह से मुलाकात हुई थी, ये कहीं ना कहीं एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। और राष्ट्रपति पुतिन का बयान ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जा सकता है। साफ तौर पर है कि जो प्रधानमंत्री ने संकेत दिया था G20 के समिट के समय कि एक नए ऑर्डर की जरूरत है, एक नए
डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत है, ए न्यू मॉडल की जरूरत है। दुनिया पिछले जो मॉडल थे डेवलपमेंट के उसके सहारे नहीं चल सकती है। ज़रूरत है कि नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी और नए संबंध मजबूत किए जाएं और छोटे से छोटे देशों को भी इसका फायदा मिल सके। साफ तौर पर है कि सभी की आर्थिकी को साथ लेकर के एक ऐसे समुदाय का गठन करना जो कि विश्व समुदाय के लिए फायदेमंद हो। और मुझे लगता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी उस चीज़ का समर्थन कर दिया है। तो माना जा रहा है कि जो बैठक होगी इन मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ रूस और भारत देश और दुनिया को रास्ता दिखाते हुए मुझे लगता है दिखेंगे। और कहीं ना कहीं अमेरिका, चीन, बड़ी जो आर्थिक इकोनॉमी है उनके लिए भी एक संकेत रहेगा। अमेरिका ने क्योंकि बाइकआउट कर दिया था G20 का, उसका भी असर कहीं ना कहीं इस बातचीत पर देखने को मिलेगा। और टैरिफ निश्चित रूप से अमेरिका ने जो भारत पर लगाया, रूस पर लगाया, उसका भी असर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे MOU किए जा सकते हैं कि दोनों देशों को बेनिफिट करे, साथ ही साथ तीसरे की इंटरफेरेंस से भी उसका कोई असर न पड़े। मुझे लगता है इस मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जब पुतिन आ रहे हैं तो माना जा रहा है कि S-500 डील पर भी मुहर लग सकती है और जो आर्थिक साझेदारी है उसको बढ़ाने पर पूरा जोर रहने वाला